दोस्तों हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम जो जम्मू डिवीज़न का था आज यानी 23 मार्च को फाइनली हो चुका है। और अब कैंडिडेट्स इसी असमंजस में है कि भाई आंसर की कब तक आएगी, कट ऑफ क्या होगा, क्या इंटरव्यू कॉल्स किस किस को आएगी, इंटरव्यू कॉल के लिए क्या स्कोर होना चाहिए। इस तरह के जो है वो बहुत सारे सवालात हैं कैंडिडेट्स के माइंड में। उन सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। उन सारे सवालात की हम डिस्कशंस करेंगे और इसके साथ में ही मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आज का जो पेपर था इसका कंपैरिजन करेंगे कश्मीर वाले पेपर के साथ, जिसमें हम ये डिस्कस देखेंगे कि भाई सिमिलरिटी और डिससिमिलरिटी क्या है दोनों पेपर्स में, और दोनों का कलेक्टिवली, चाहे वो कश्मीर जूनियर असिस्टेंट हो कश्मीर हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो, चाहे जम्मू हाई कोर्ट जम्मू डिवीज़न हाई कोर्ट का हो, तो भाई इसमें जो है वो क्या सिमिलरिटीज़ होंगी, क्या डिफरेंसेस होंगे, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में वो भी हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ में ही आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। देखिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहीं से। असल में टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारे लोगों ने अलग अलग सोर्सेज से यहाँ पे जो है वो यहाँ पे क्या किया है कि वो पीडीएफ शेयर की हैं क्वेश्चंस की। अगर मैं देखूं तो सबसे पहले मैं सेक्शन वाइज बात करूंगा। देखो यार, यहाँ पे सबसे पहली बात करते हैं इंग्लिश की, ठीक है। इंग्लिश का जो लेवल था भाई, इंग्लिश का लेवल इजी टू मॉडरेट था, ठीक है। अब इजी टू मॉडरेट में क्यों बोल रहा हूँ, टू मॉडरेट में इसको वोकैबुलरी की वजह से बता रहा हूँ। एंटोनियम में दो तीन क्वेश्चंस ऐसे थे जो इजीली होने वाले नहीं थे, और सिनोनिम्स में भी दो तीन ऐसे क्वेश्चंस थे जो इजीली होने वाले नहीं थे। इडियम फ्रेजेस में भी एक दो इडियम फ्रेज जो है वो क्या थी, थोड़ी सी टिपिकल थी, थोड़ी सी जो है वो कंफ्यूजिंग थी। उसके बाद ओवरऑल इंग्लिश के जो 30 क्वेश्चंस थे भाई, इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस बहुत इजी थे, ठीक है। इतना ज़्यादा टफ ग्रामर जो है वो नहीं था। और उसके बाद अगर हम बात करें हाई कोर्ट के जो कंप्यूटर, देखो यार, कंप्यूटर भी काफ़ी ज़्यादा इजी था। अब इतने टाइम से आप लोग पढ़ ही रहे हो यार, तो जिस बंदे ने नॉर्मल और जिस बंदे ने बेसिक्स पढ़े हुए हैं कंप्यूटर के, तो भाई वो जो है वो एक कंप्यूटर के कितने क्वेश्चंस थे, 20 क्वेश्चंस थे। तो 20 के 20 मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे लोग होंगे who are able to score 20 out of 20 in computer also, ठीक है। जो कोर्ट की टर्मिनोलॉजीज़ थी काफ़ी इजी थी। हालांकि इसमें एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि एक्सपेक्टेड ये था कि भाई इसमें से टफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, टफ पूछा जाएगा, बट ऐसा हमें देखने को नहीं मिला, ठीक है। काफ़ी अब क्रक्स अगर आप सुनोगे मेरा, पहला इंग्लिश, दूसरा कंप्यूटर, तीसरा कोर टर्मिनोलॉजीज़, तीनों के तीनों इजी थे। इंग्लिश को मैं थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट कहूँगा। उसके बाद अब आती है बात करंट अफेयर्स की। देखो यार, करंट अफेयर्स का बहुत अच्छा लेवल था, मॉडरेट लेवल के करंट अफेयर्स थे, सारे इजी नहीं थे, इजीली डुएबल नहीं थे करंट अफेयर्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसा मैंने पहले भी आपको कहा था कि भाई यहाँ पे आपको जो गेम है वो सारी की सारी आपके करंट अफेयर्स की है, जिसके करंट अफेयर्स अच्छे खासे हुए होंगे, क्योंकि पेपर इतना ज़्यादा टफ था नहीं, और पेपर जो है वो पेपर वाज काइंड ऑफ मॉडरेट। तो उस हिसाब से कैंडिडेट्स
को मैं बताता चलूँ कि इसमें ज़्यादा लो कट ऑफ नहीं जाएगा, ठीक है, ज़्यादा हाई कट ऑफ नहीं जाएगा। हालांकि जैसा मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि ठीक है, तो अब इसके अलावा जहाँ तक करंट अफेयर्स की बात है यार, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन यहाँ पे कुछ लोगों ने फ्रेम करके भेजे हैं। डॉनफेंग 100A क्रूज़ मिसाइल था, इसके रिलेटेड क्वेश्चन था कि भाई ये चाइना ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया था। अच्छा, नेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2024 कहाँ पे हुआ था? गोवा में, हैदराबाद में, न्यू दिल्ली, मुंबई में। तो ये गोवा में हुआ था। साबरमती रिवर का ओरिजिन कहाँ पे है? ठीक है, OTT प्लेटफॉर्म व्यूज़ का ये क्या है? ठीक है, किसने लॉन्च किया? ओके, ओके, यहाँ पे देखिए ये है पीएम नरेंद्र मोदी वाज ऑनर्ड विद डॉक्टर लूथर किंग। तो इसी तरह से USA इसका आंसर था। जॉब्स एट योर डोर स्टेप, ये किसने इनिशिएटिव लिया है, किसके साथ मिलके? तो ये जम्मू एंड कश्मीर सॉरी वर्ल्ड बैंक के साथ जो है वो टाई अप है इनका। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? उसके बाद विच मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च नेशनल बाल विवाह मुक्त भारत, बाल विवाह मुक्त भारत, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी है इसका आंसर, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। विच टाइप ऑफ पेशेंट डज द निक्षी पोषण योजना परमानेंट टारगेट? तो ये आ गया TB पेशेंट। तो इस तरह से जो है वो आप अपने टारगेट को यहाँ पे अचीव कर सकते थे। देखिए इस तरह से। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे? ओके, चलिए तो अब अगर हम बात करें ओवरऑल मेरे भाई ओवरऑल पेपर का अच्छा खासा लेवल था, ज़्यादा टफ नहीं था, हाँ मॉडरेट लेवल का था। तो जो मॉडरेट पेपर है या जो करंट अफेयर्स का लेवल है, ये पेपर को थोड़ा सा मॉडरेट बना देती है। तो अगर आप कट ऑफ की बात करें तो ओपन मेरिट में आप अगर स्कोर कर रहे हो, ओपन मेरिट में अगर आप स्कोर कर रहे हो 60 प्लस, तो आप जो है वो आराम से सेफ हो, आपको कॉल आ जाएगी, इंटरव्यू कॉल। बाकी यार अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट, तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर पूछें।